साथियों नमस्कार, मैं हूं निरंजन कुमार अध्यापक और आप देख रहे हैं रियल जीके ज्ञान चैनल। यहां आज का जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, वॉइस प्रिंसिपल पदों पर वेतन निर्धारण किस प्रकार किया जाएगा। आपके मन में जो प्रश्न है यहाँ पर कुछ प्रश्नों के समाधान किए गए हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरा वीडियो जरूर देखें। और यदि साथियों आप पहली बार चैनल पर हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो वर्तमान में जो वॉइस प्रिंसिपल पदोन्नति हो रही है वहाँ पर वेतन निर्धारण किस प्रकार से किया जाएगा, यहाँ पर प्रश्न और आपके उत्तर वहाँ पर समाधान के रूप में मिलेंगे। तो चलिए यहाँ देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं और उनका समाधान किस प्रकार से होगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि साथियों आप पूरा वीडियो जरूर देखें। देखिए साथियों, पहला प्रश्न क्या है कि कोई व्याख्याता एल बारे में 67,000 वेतन आहरित कर रहा है, तो वॉइस प्रिंसिपल पदोन्नति पर वेतन निर्धारण कैसे होगा। पहला प्रश्न है, यदि कोई व्याख्याता लेवल 12 में 67,000 वेतन प्राप्त कर रहा है तो वॉइस प्रिंसिपल में उसकी पदोन्नति हो जाती है, प्रमोशन हो जाता है, तो उसका वेतन निर्धारण किस प्रकार से होगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न देखिए साथियों, दूसरा प्रश्न है कोई व्याख्याता वर्तमान में लेवल 13 में मूल वेतन 77,900 पर है, तो वॉइस प्रिंसिपल में उसकी डीपीसी या पदोन्नति होने पर L14 में पे फिटिंग कहां पर होगा। यानी कि कोई व्याख्याता है जो वर्तमान में L13 पर मूल वेतन 77,900 पर है और उसका वॉइस प्रिंसिपल में प्रमोशन हो जाता है, तो L14 में उसकी पे फिटिंग क्या होगी या उसका मूल वेतन क्या होगा। तीसरा प्रश्न है साथियों, जो व्याख्याता एसीपी लगने से यानी उसको एसीपी मिल चुकी है और L14 या L15 में वेतन आहरित कर रहा है पहले से ही, तो उनका वॉइस प्रिंसिपल में प्रमोशन हो जाता है, तो उसका वेतन निर्धारण कैसे होगा। यहाँ पर इन तीन प्रश्नों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखो साथियों, पहला प्रश्न है यदि कोई व्याख्याता लेवल 12 में 67,000 वेतन आहरित कर रहा है तो वॉइस प्रिंसिपल पदोन्नति पर वेतन निर्धारण कैसे होगा। देखिए, इसका वेतन निर्धारण किस प्रकार से किया जाएगा। इस केस में क्या होगा, इस केस में रूल 26 से नियम 26A के लाभ के अनुसार उस कर्मचारी को एक इंक्रीमेंट मिलेगा और पे लेवल 14 में समान स्टेज पर या समान स्टेज नहीं होने पर अगली स्टेज पर उसका वेतन निर्धारण होगा। यानी कि नियम 26A के तहत उस कर्मचारी को एक इंक्रीमेंट सहित पे लेवल 14 में समान स्टेज पर या समान स्टेज नहीं होने पर अगली स्टेज पर वेतन निर्धारण किया जाएगा। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। देखिए, दूसरा क्वेश्चन है कोई व्याख्याता वर्तमान में लेवल 13 में मूल वेतन 77,900 पर है और वॉइस प्रिंसिपल में डीपीसी होने पर L14 में उसकी पे फिटिंग कहां पर होगी। यानी कि इसका उत्तर क्या होगा। देखिए, यदि जो व्याख्याता एसीपी लेकर यानी उस व्याख्याता ने एसीपी ले ली है और L13 में वेतन आहरित कर रहा है तो उसको 26A इंक्रीमेंट का लाभ नहीं मिलेगा। यानी कि उसने पहले व्याख्याता ने एसीपी ले ली है तो उसको रूल 26A के तहत इंक्रीमेंट का लाभ नहीं मिलेगा। केवल L14 में समान स्टेज पर या समान स्टेज नहीं होने पर अगली स्टेज पर फिटिंग होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि L14 में 80,000 पर वेतन निर्धारण होगा। 80,000 पर उसका वेतन निर्धारण किया जाएगा L14 में। तो यहाँ पर जो कर्मचारी है, जो व्याख्याता है, वो पहले से एसीपी ले रहा है, L13 में वेतन आहरित कर रहा है, तो 26 इंक्रीमेंट का लाभ उसको नहीं मिलेगा। L14 में केवल समान स्टेज पर या समान स्टेज नहीं होने पर अगली स्टेज पर उसका फिटिंग होगी। यानी कि उसका जो वेतन है वो 80,000 पर वेतन निर्धारण किया जाएगा L14 में। तीसरा प्रश्न देखते हैं साथियों। तीसरा प्रश्न है जो व्याख्याता एसीपी लगने से यानी एसीपी उस व्याख्याता ने ले ली है L14 में या L15 में वेतन आहरित कर रहा है, तो उनका वॉइस प्रिंसिपल में पदोन्नति में वेतन निर्धारण कैसे होगा। देखिए, ऐसे व्याख्याताओं का जिनका वॉइस प्रिंसिपल में चयन हो गया है डीपीसी के तहत, इनका वेतन वही रहेगा जो आहरित हो रहा है। क्यों? क्योंकि वॉइस प्रिंसिपल का पे लेवल भी 14 ही है। यानी कि हम कह सकते हैं कि इसमें कोई वेतन में परिवर्तन नहीं होगा, नो चेंज होगा, क्योंकि वॉइस प्रिंसिपल का जो पे लेवल है वो 14 ही है और पहले से वो L14 या L15 में वेतन आहरित कर रहे हैं।
यहाँ पर कुछ आपको जानकारियाँ मिलेंगी, उन जानकारियों को यहाँ पर आप देखिए पहली जानकारी क्या है, वॉइस प्रिंसिपल पदोन्नति पर वेतन निर्धारण चयन तिथि से होगा जो कि काल्पनिक रहेगा। पहली जानकारी, वॉइस प्रिंसिपल पदोन्नति पर वेतन निर्धारण चयन तिथि से होगा जो कि काल्पनिक रहेगा। देखिए दूसरी जानकारी है, तथा इसका आर्थिक लाभ पदोन्नति पर वर्तमान आदेश की पालना में वॉइस प्रिंसिपल के पद पर ज्वाइंट डेट से मिलेगा। दोबारा सुनिए, इसका आर्थिक लाभ पदोन्नति पर डीपीसी पर वर्तमान आदेश की पालना में वॉइस प्रिंसिपल के पद पर ज्वाइंट डेट से मिलेगा। और तीसरी बात है कि वेतन निर्धारण पुनरीक्षित वेतनमान 2017 के नियम 20A के तहत किया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी थी आज की। साथियों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि हमारे सभी साथियों को इसकी जानकारी प्राप्त हो सके। धन्यवाद मित्रों।